एक केंद्र शासित प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की कल मतगणना होनी है। देश भर की निगाहें इन चुनाव के परिणामों पर है। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा सीट में फिर से मतदान होगा। इन राज्यों के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सियासी दल और उनके स्टार प्रचारकों ने धुआंधार प्रचार किया है। चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज जो है, प्रतिष्ठा उनकी दांव पर लगी है। ये चुनाव राष्ट्रीय राजनीति को एक प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। सबकी नजर जो है कल नतीजों पर टिकी है। चार मई को देश के एक केंद्र शासित प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इन 5 राज्यों में 823 सीटों के लिए मतगणना होनी है। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा सीट में फिर से मतदान होगा। जिन राज्यों के चुनाव में मतगणना होनी है उनमें असम की 126 सीट, केरल की 140, तमिलनाडु की 235 सीट, पश्चिम बंगाल की 293 सीट, पुडुचेरी में 30 सीट शामिल है। असम में बीजेपी और कांग्रेस नेतृत्व वाले 6 दलों के गठबंधन के बीच चुनावी संघर्ष हुआ है। बीजेपी ने असम गण परिषद और बीपीएल से गठबंधन किया। यूपीपीएल इस बार गठबंधन से अलग है। हेमंत बिस्वा शर्मा 2021 में राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा। वो जालुकबारी सीट से चुनाव लड़े। इस बार वो 5 बार विधायक बने। कांग्रेस के सांसद और सदन में उप नेता तरुण गोगोई के नेतृत्व में सीपीएम को गठबंधन और असम सम्मिलित मोर्चा गठबंधन बना। बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2021 में 92 सीटें हासिल की। कांग्रेस नेतृत्व वाला विपक्ष 46 पर सिमट गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में चुनावी संघर्ष देखा गया है। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट भी चुनाव मैदान में था। राज्य में 294 सीटों पर मुकाबला हुआ। इनमें एक सीट चुनाव में रद्द किया गया। बीजेपी राज्य में पहली बार सत्ता में आने की संभावना दिख रही है। इससे पहले टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने राज्य में हैट्रिक्स बनाई। राज्य में 2 चरण में चुनाव हुए। पिछले चुनाव में 100 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का बहुत कम अंतर देखने को मिला। राज्य में एसआईआर के बाद पहली बार चुनाव हुआ। राज्य में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से और भवानीपुर दोनों सीट से चुनाव लड़े। भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती दी। बीजेपी और टीएमसी दोनों के जीत अपने अपने दावे हैं। चुनाव और मतदान में कुछ स्थानों पर हिंसा उपद्रव का गौर भी देखा, लेकिन राज्य स्तर पर देखें तो चुनाव आग और सुरक्षा बल ने अथक प्रयासों से माहौल सामान्य बना रखा। राज्य में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी बहरामपुर से चुनाव लड़े। तमिलनाडु में डीएमके एआईडीएमके के बीच संघर्ष है। 234 सीटों के लिए दोनों द्रविड़ पार्टियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए फिल्म स्टार विजय की टीवीके भी चुनावी मैदान में थी। डीएमके के साथ कांग्रेस और लेफ्ट है। द्रमुक ने अपने साथ कांग्रेस के अलावा कई पार्टियां भी जोड़ा, जबकि अन्ना द्रमुक के साथ बीजेपी का गठबंधन है। 234 सीटों में अन्ना द्रमुक ने बीजेपी को 34 सीटें दी। केरल में 140 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प है। पूरे देश में लेफ्ट और अकेली सरकार केरल में है। इसीलिए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने न केवल तीसरी बार सत्ता में आने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया है, बल्कि उन्हें देश में अकेले कम्युनिस्ट सरकार को बचाने की चुनौती है। कांग्रेस राज्य में अपने ही संभावना देख रही है, लेकिन उसके सामने अंतर्कलह बड़ी समस्या है। कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने जमकर प्रचार किया। राहुल गांधी भी आखिरी समय में प्रचार में उतरे। सीपीएम के नेतृत्व वाला गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूडीएफ कहलाता है। सबरीमाला और पद्मनाभम मंदिर मामले में कांग्रेस और पिनराई सरकार पर हमलावर है। बीजेपी तीसरी बार शक्ति के रूप में उभरना चाहती है। बीजेपी की अपेक्षा राज्य के कुछ सीटें हासिल करने के साथ साथ मत प्रतिशत को बढ़ाना है। अब कल जनादेश से पता लगेगा कि केरल में बीजेपी कहां खड़ी है। तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर बनाने से उत्साहित बीजेपी ने 98 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। 22 सीटों पर उनकी सहयोगी पार्टी बीजेडीएस लड़ी। पुडुचेरी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला हुआ। कांग्रेस 16 सीटों पर लड़ी, जबकि 14 सीटों पर द्रमुक को दी। दूसरी तरफ बीजेपी 9 सीटों पर लड़ी। यहाँ एनडीए की प्रमुख पार्टियां एएनआरसी 16 सीटों पर, एडीएमके और 5 सीटों पर चुनाव लड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए।